फिर हमने करण पर चर्चा की थी। करण किसे कहते हैं, करण का लक्षण क्या होता है। तो ये 3 लक्षण हमने, साधारणम, कारणम, करणम, व्यापारवद असाधारण कारणम करणम और फलायोग अवच्छिन्नम कारणम करणम। व्यापार क्या है, तो करणजन्यत्वे सति करणजन्य जनक करणजन्य फल जनकत्वम व्यापारत्वम, ये व्यापार का लक्षण देखा था, इसको घटित भी किया हमने। फिर अनुमिति के आवश्यक अंग क्या हैं, मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, तो उनमें साध्य क्या होता है, हेतु या लिंग क्या होता है, दृष्टांत, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, पक्ष धर्मता, परामर्श। फिर ये जो जरूरी चीज थी, अनुमिति की उत्पत्ति का क्रम। जब कोई प्रमाता अनुमिति करना चाहता है तो अनुमिति की प्रक्रिया किस क्रम से संपन्न होती है, उसको बोधित कराने के लिए हमने यह देखा था कि यह क्रम किस प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम बार बार किसी अधिकरण में, किसी स्थल में हेतु और साध्य को साथ साथ देखते हैं, बार बार एक साथ देखते हैं, और कई बार कई अधिकरणों में इस तरह से उनका साहचर्य देखकर हमें भूयो दर्शन हो जाता है या साहचर्य ज्ञान हो जाता है। ये जो हेतु और साध्य हैं वे परस्पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस भूयो दर्शन के उपरांत हमें व्याप्तिक ज्ञान होता है। व्याप्तिक ज्ञान में का यह स्वरूप होता है कि जो हेतु है वह साध्य का व्याप्य होता है। वे जो हेतु और साध्य जिनका बार बार साहचर्य हम विभिन्न अधिकरणों में देख रहे थे, उनमें से हम यह देखते हैं कि एक हेतु और साध्य में जो हेतु है वह हमेशा साध्य का व्याप्य होता है। जैसे अग्नि और धूम के संदर्भ में धूम जो है वह अग्नि का व्याप्य होता है, क्योंकि धूम में क्या है, व्याप्ति होती है। तो इस तरह से हम अग्नि व्याप्यो धूमा, अग्नि का व्याप्य धूम है या अग्नि धूम से व्याप्य है, ऐसा हमें एक ज्ञान होता है और इस ज्ञान को हम व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। इस व्याप्ति ज्ञान के उपरांत जब हम किसी एक ऐसे स्थल पर जाते हैं जिसे हम अनुमान प्रयोग स्थल कहते हैं, जहां पर हमें अनुमिति करनी होती है, तो वहां पर हम क्या है, उस स्थल में जिसे कि पक्ष कहा जाता है, वहां हेतु को देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने महानस में बार बार अग्नि और धूम का साहचर्य देखा और उस साहचर्य से जो हमें व्याप्ति ज्ञान हुआ, अग्नि व्याप्य धूमा, अन्य व्याप्य धूमा। कालांतर में हम पर्वत पर गए तो वहां पर्वत पर हमें धुआं दिखाई देता है। ठीक है, तो उस धूम को देखकर हम में यह ज्ञान होता है कि पर्वत धूम से युक्त है, पर्वत धूम वाला है, धूमवत है। तो ये जो ज्ञान है धूमवान पर्वता, वह पक्ष धर्मता ज्ञान कहलाता है। यहाँ एक बात विशिष्ट रूप से और जानने की है कि ये जो पर्वत पर धूम का ज्ञान हो रहा है, पक्ष पर हेतु का ज्ञान हो रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है कि जहां पर आप हेतु का दर्शन कर रहे हो वह हेतु अपने मूल से जुड़ा हुआ ना हो। इसलिए बाद में जो परिष्कार किया गया मुक्तावली ग्रंथ में, तो वहां ये लिखा गया है कि पर्वत पर क्या है, जो धूप दिखाई देता है वह अविच्छिन्न मूल होना चाहिए। यानी उसका मूल जो है, धूम को अपने मूल से, यानी जिस अधिकरण पर आप उसे देख रहे हैं उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि अविच्छिन्न मूल धूम नहीं है तो फिर अनुमिति नहीं हो सकती है। जैसे एक उदाहरण आप ले सकते हैं। एक बार ऐसा है कि चार्वाक दर्शन जो है वह केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। तो एक बार ऐसे ही न्याय सिद्धांत मुक्तावली का व्याख्यान चल रहा था, तो गुरुजी जो है वह अनुमान प्रमाण पढ़ा रहे थे और वे ये कह रहे थे कि बार बार कि भाई देखिए, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि वश्य होती है।
तो उसमें एक चारवाक भी चला गया। अब उसको अनुमान प्रमाण जो है वह स्वीकृत नहीं था, प्रत्यक्ष को ही मानता था। तो उसने किया कि भाई ये गुरुजी जो बता रहे हैं, इनके मत को दूषित करने के लिए उसने क्या किया कि एक जगह जो है वो अग्नि प्रज्वलित की, और अग्नि प्रज्वलित करके एक घट में उस धूम को भर लिया और उसका मुख बंद कर दिया। मुख बंद करने के बाद वो घट को जंगल में लेके चला गया। ठीक है, वहां पर उसने घट को रख दिया। फिर जाकर गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप अनुमान को प्रमाण मानते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं? तो उन्होंने कहा भाई व्याप्तिक ज्ञान से सिद्ध करते हैं। भूयो दर्शन के उपरांत व्याप्तिक ज्ञान होता है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि। तो उसने कहा कि चलिए आप सिद्ध करके दिखाइए। तो जंगल में ले गया और वहां उसने घट का मुख खोला। अब वहां क्या है? धूमा तो है। उसने कहा गुरुजी यहाँ यत्र यत्र धूमा तो है, लेकिन वह नहीं कहाँ है। तो इसलिए जो है अनुमान प्रमाण आपका सिद्ध है। तो ऐसी परिस्थिति के निवारण के लिए यह जोड़ा जाता है कि जो हेतु है उसे अपने अधिकरण से अविच्छिन्न होना चाहिए। अविच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम पश्यति, तब जो है हमें अनुमति होती है। तो जब हमें पक्षधर्मता ज्ञान होता है, उसके तुरंत बाद हमें व्याप्तिक ज्ञान का स्मरण हो जाता है, क्योंकि एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति। तो अग्नि व्याप्यो धूमः, ऐसा जैसा व्याप्तिक ज्ञान हुआ था वैसा ही उसका स्मरण भी होता है, क्योंकि स्मरण वैसा ही होता है जैसा अनुभव होता है। इस व्याप्तिक ज्ञान के स्मरण के बाद फिर परामर्श होता है, जिसमें आप उसी धूम को, उसी पर्वत को वह्निव्याप्य धूमवान के रूप से देखते हैं। और जब यह परामर्श आपको उत्पन्न होता है, परामर्श ज्ञान होता है, तो उसके तुरंत बाद आपको अनुमति हो जाती है कि वह जो पर्वत है वह अग्नि से युक्त है, या पक्ष जो है वह सात से युक्त है। तो यह अनुमति की उत्पत्ति का क्रम आपने समझ लिया होगा। इसके पश्चात अब हम मुक्तावलीकार का जो अभिमत है, किस तरह से उन्होंने इसका स्वरूप प्रतिपादित किया है, वो देखते हैं। तो कारिकावली की कारिका है, व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्तिधिर भवेत्, अनुमायाम ज्ञायमानम लिंगम तु करणम नहीं। अनुमिति की प्रक्रिया में परामर्श क्या है? वह व्यापार होता है, और व्याप्तिधि, धी का अर्थ है ज्ञान। व्याप्तिक ज्ञान जो है वह करण होता है। तो आपने देखा था कि किस तरह से जब हमने कारण पर चर्चा की थी, करण पर चर्चा की थी, तो करण, व्यापार और फल वो कैसे निष्पन्न होते हैं और उनमें किस तरह से व्यापार और करणत्व आता है, तो वो आप समझ चुके हैं। इसलिए व्याप्तिक ज्ञान करण है, परामर्श उसका व्यापार है, और अनुमिति जो है वह फल होती है। अब कारिका में जो एक और बात आई, अनुमायाम ज्ञायमानम लिंगम तु करणम नहीं। अनुमायाम का अर्थ है अनुमितौ। अनुमिति में कारण कौन है? तो यहां पर प्राचीन नैयायिक और नव्य नैयायिकों में मतभेद है। प्राचीन नैयायिक यह मानते हैं कि अनुमिति में ज्ञायमान लिंग करण होता है। ज्ञायमान लिंग, जिसका ज्ञान हो रहा है, ऐसा जो लिंग है, लिंग अर्थात हेतु, तो वे हेतु की कारणता को स्वीकार करते हैं। जबकि नव्य नैयायिक जो है वो हेतु की कारणता ना मानकर हेतु ज्ञान की कारणता मानते हैं। लिंग ज्ञान या हेतु ज्ञान की कारणता मानते हैं। अर्थात यदि आप धूम से वह्नि के अनुमान में इसे ग्रहण करना चाहें, तो प्राचीन नैयायिकों के अनुसार धूम करण होता है, क्योंकि वह हेतु है, लिंग है। जबकि नव्य नैयायिकों के अनुसार धूम करण नहीं है, धूम का ज्ञान करण होता है। ठीक है, धूम ज्ञान करण होता है, तो विषय की करणता नहीं होती है। ठीक है, धूम ज्ञान में क्या है? धूम विषय है और ज्ञान विषयी होता है। ठीक, तो प्राचीन नैयायिक क्या है? वो विषय की करणता मानते हैं, हेतु की करणता मानते हैं। जबकि नव्य नैयायिक क्या है? वे हेतु ज्ञान की करणता मानते हैं। तो हेतु ज्ञान जिसे आप व्याप्तिक ज्ञान भी कहते हैं, व्याप्तिक ज्ञान के पश्चात आपको अनुमिति की उत्पत्ति होती है। अब ऐसा क्यों है? प्राचीन नैयायिक जो है वे ज्ञायमान हेतु को करण मानते हैं, तो नव्य नैयायिक जो है वह उसे स्वीकार क्यों नहीं करता है?
तो नव्य नैयायिकों का कहना है कि यदि हम हेतु को अनुमिति का कारण मानते हैं, तो अतीत हेतु या विनष्ट हेतु वह हेतु जो नष्ट हो गया है और अनागत हेतु जो भविष्यत हेतु है उससे अनुमिति नहीं होनी चाहिए। अनुमिति और हेतु में क्या है? कार्य कारण भाव है, और कार्य कारण भाव में क्या है? कार्य से ठीक पहले कारण को होना चाहिए। ठीक है, यदि कार्य से ठीक पहले कारण नहीं है तो कार्योत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो नवीन नैयायिक क्या कहते हैं, विश्वनाथ क्या कहते हैं कि देखिए, हेतु और अनुमिति का जो कार्य कारण भाव है वह हेतु को अनुमिति का कारण मानने पर बाधित हो जाता है। जैसे कहा, तो अतीत और अनागत में उन्होंने दिखाया है, दो स्थल ऐसे हैं। जैसे एक पहला है यम यज्ञशाला भन्निमति आसीत अतीत धूमात। ठीक है, क्या हुआ कि एक जगह पर यज्ञ का आयोजन हुआ, यज्ञ हुआ, आपको भी वहां यज्ञ में पधारने का निमंत्रण आया, किंतु आप किसी वजह से विलंब हो गए, और जब आप वहां पहुंचे तो क्या है, यज्ञ समाप्त हो चुका था। ठीक है, तो उस यज्ञशाला में अब क्या है, धूम और वहनी जो है वह नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो वहां पहुंचकर जो है आपने जो है यह अनुमान किया, कुछ एक चिन्ह उसके दिखाई दे रहे हैं, कालीमा दिखाई दे रही है कहीं कहीं स्थलों पर। ठीक है, लकड़ियां बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं, तो उन चिन्हों से आपको हुआ कि भाई यहां यज्ञ हुआ था। तो आपने यह अनुमान कर लिया, यम यज्ञशाला भन्नमति आसीत, ये यज्ञशाला क्या है, वह वहनी से युक्त थी। क्यों? अतीत धूमात, आपने जो हेतु दिया अतीत धूम को हेतु दिया, और इससे क्या है, हमें अनुमिति हो जाती है, अनुमिति में कोई समस्या नहीं होती है। अब यह है कि यदि हम धूम को हेतु माने, धूम के ज्ञान को हेतु ना मानकर धूम को हेतु माने, तो यहां क्या है, इस अनुमान में अब धूम हेतु तो उपलब्ध है ही नहीं, है ना, धूम तो नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अनुमिति हो रही है, तो बिना कारण के भी कार्य हो रहा है, तो व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा। इसी तरह से भविष्यतकालीन हेतु, जैसे एक जगह से ये हुआ कि भाई देखिए यहां पर यज्ञ होने वाला है, परसों के दिन यहां यज्ञ होगा। ठीक है, तो आपको जो है यह पहले से ज्ञात है कि भाई जब यज्ञ होता है तो वहां पर धूम और वहनी रहते हैं। तो आपका जो परामानस व्यापार है, परामर्श का मानस ज्ञान है आपको, उससे आप यह अनुमान कर लेते हैं कि यम यज्ञशाला वहनिमति भविष्यति, ये यज्ञशाला वह वहनी से युक्त होगी, भविष्यत काल में यहां पर वहनी होगा। क्यों? भावी धूमात, क्योंकि वहां पर भावी धूम उत्पन्न होगा, भविष्यत काल में वहां धूम होगा। अब यहां भी क्या है कि हम अनुमान क्या है, वर्तमान काल में कर रहे हैं, किंतु वर्तमान काल में भावी धूम तो है ही नहीं, भावी धूम तो जब यज्ञ होगा तब आएगा। तो यहां पर भी कारण के ना विद्यमान होने पर भी कार्य हो जा रहा है। इसलिए इन दोनों स्थलों पर यदि हम प्राचीन नैयायिक के अनुसार केवल हेतु को, ज्ञायमान लिंग को कारण मानते हैं, तो यहां पर अनुमिति नहीं होनी चाहिए, जबकि यहां पर अनुमिति होती है। इसलिए नव्य नैयायिक का कहना है कि हमें ज्ञायमान लिंग को कारण ना मानकर लिंग के ज्ञान को, हेतु के ज्ञान को कारण मानना चाहिए। जैसे शाब्दबोध में होता है, पद की कारणता नहीं होती है, पद ज्ञान की कारणता होती है। ठीक है, क्योंकि यदि हम पद की कारणता माने तो जहां पर संकेत से आपको अर्थ का बोध हुआ है वहां तो पद नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थबोध हो रहा है, शाब्द बोध हो रहा है, तो बिना कारण के कार्योत्पत्ति माननी पड़ेगी, ये विचार होने लगेगा। तो हम क्या है, पद ज्ञान की कारणता स्वीकार करते हैं। वैसे ही अनुमिति में भी
हेतु की कारणता ना होकर हेतु ज्ञान की कारणता होती है। ये नव्य नैयायिक का सिद्धांत है। फिर आता है, हमने कहा व्यापारस्तु परामर्श, ठीक। तो फिर ये हुआ कि भाई परामर्श किसे कहते हैं। तो परामर्श का लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने किया है, व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधि परामर्श उच्यते। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधि परामर्श उच्यते। व्याप्यस्य, व्याप्य को आपने पहले पढ़ा, व्याप्त्याश्रय व्याप्य, व्याप्ति का जो आश्रय होता है वह व्याप्य होता है। और इस व्याप्य का जो पक्ष में रहना है, वृत्ति शब्द का अर्थ है रहना, वृत्तिता अर्थात रहना। तो व्याप्य जो हेतु होता है, व्याप्य हेतु को कहते हैं। हेतु का पक्ष में रहना, ये जो ज्ञान है, धी माने ज्ञान, तो हेतु के पक्ष में रहने के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। ठीक है, आपने पहले भी अनुमिति उत्पत्ति के क्रम में देखा है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है। ठीक है, उसी को यहाँ पर संक्षेपेण बाद में जो है मुक्तावली में उन्होंने स्पष्ट भी किया है। व्याप्यस्य का अर्थ क्या है, व्याप्ति विशिष्टस्य, व्याप्ति से जो विशिष्ट है। तो व्याप्ति से विशिष्ट कौन होता है, हेतु। हेतु में व्याप्ति रहती है, तो हेतु क्या है, वह व्याप्ति से विशिष्ट है। तो व्याप्ति विशिष्ट का पक्षेण सह, पक्ष के साथ वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम परामर्श। वैशिष्ट कहते हैं संबंध को, वैशिष्ट का अर्थ है संबंध। तो पक्ष के साथ जो संबंध को बतलाने वाला ज्ञान है, यानी हेतु और पक्ष के संबंध को निरूपित करने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान परामर्श ज्ञान कहलाता है, उसे परामर्श कहते हैं। अब ये जो परामर्श है, परामर्श का दो तरह का आकार होता है। आचार्य विश्वनाथ ने चर्चा की है कि परामर्श का दो तरह से आकार बन सकता है। एक है पक्षे व्याप्य और दूसरा है पक्षः व्याप्यवान। पक्षे व्याप्य और पक्षः व्याप्यवान। पक्षे व्याप्य जैसे पर्वते धूमः, मन्य व्याप्य धूमः या पर्वते धूमः। और दूसरा पक्षः व्याप्यवान में पर्वतः वह्नि व्याप्य धूमवान। ठीक है, पक्ष से हमें पता है, यदि हम पर्वत पर पर्वतो वह्निमान धूमात ऐसी अनुमिति कर रहे हैं, तो इस अनुमिति में जो परामर्श होगा वह परामर्श दो तरह का हो सकता है। एक पक्षे व्याप्य इस प्रकार का परामर्श हो सकता है, और दूसरा पक्षः व्याप्यवान इस प्रकार का भी परामर्श हो सकता है। पक्षे व्याप्य यानी पक्ष में व्याप्य है, और पक्षः व्याप्यवान माने पक्ष व्याप्यवान है, पक्ष व्याप्य से युक्त। उदाहरण अगर हम लें तो पक्षे व्याप्य इसका रूप होगा पर्वते वह्नि व्याप्य धूमः। व्याप्य क्या है, धूम है। धूम किसका व्याप्य है, वह्नि व्याप्य धूमः। और पक्षः व्याप्यवान इसका आकार होगा पर्वतः वह्नि व्याप्य धूमवान। अब देखिए, आप चाहे कहें पर्वते धूमः या आप कहें पर्वतः धूमवान, ठीक है, वह्नि व्याप्य तो दोनों में है, तो दोनों में क्या है, कोई अंतर प्रतीत नहीं हो रहा है। अर्थतः अगर आप देखें तो कोई भी अंतर नहीं है, ठीक। किंतु दोनों में क्या है, शब्दतः भेद है, शब्दतः अंतर आ जाता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। पर्वते धूमः कहें ऐसी अनुमिति आपको हो, पर्वते साध्या ऐसी अनुमिति हो, या पर्वतः धूमवान कहें, ठीक है, परामर्श में, तो वहां पर आपको अर्थ में कोई भेद नहीं मिलता है। लेकिन शब्द का प्रयोग जिस तरह से किया गया है उस दृष्टि से भेद आ जाता है। ये भेद कैसे आता है, तो आप देखें कि जब आप पक्षे व्याप्य ऐसा परामर्श का आकार ग्रहण करते हैं, तो पक्षे व्याप्य में जो पक्ष है, ठीक है, वह पक्ष क्या है, प्रकार है, और जो व्याप्य है वह विशेष से हो जाता है। प्रकार और विशेष, प्रकार कहते हैं विशेषण को, ठीक है। जैसे नीला घटा, ये ज्ञान हुआ आपको, आपने नीले घड़े को देखा तो नीला घटा ऐसा ज्ञान हुआ। तो नीला घटा ज्ञान में क्या है, नील विशेषण है और घट विशेष है, विशिष्ट ज्ञान है ये।
तो विशिष्ट ज्ञान में क्या है, विशेषण और विशेष्य होते हैं। तो नीला विशेषण है, घटा जो है वह विशेष्य है। तो जो विशेषण होता है उसी को प्रकार भी कहते हैं, ठीक है। तो आप उसे चाहे नील विशेषण घट विशेष्यक ज्ञान कहें या नील प्रकारक घट विशेष्यक ज्ञान कहें, ठीक, दोनों का एक ही अर्थ होगा। तो उसी तरह से जो है परछे व्याप्य में एक और न्याय का नियम है कि विशेषण और विशेष्य कैसे पहचाने हम, कौन होते हैं। तो न्याय दर्शन में जब शाब्दबोध होता है तो शाब्दबोध में जो प्रथमांतार्थ होता है वह मुख्य विशेष्य होता है, यानी वे प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोध मानते हैं। यानी जो प्रथमांत पद होगा वह विशेष्य पद होगा, ठीक है। और जो सप्तम्यंत पद होता है वह विशेषण होता है, विशेषण को ही प्रकार कहते हैं। पक्षे व्याप्य में आप देखें कि पक्ष में क्या है, सप्तमी विभक्ति, सप्तम्यंत है ये, तो इसलिए ये प्रकार बन जाएगा। व्याप्य में प्रथमा है तो वह क्या है, विशेष बन जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेष्यक परामर्श, ठीक है। पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेष्यक परामर्श। जब आप पक्षा व्याप्यमान देखते हैं तो पक्षा क्या है, प्रथमा है, प्रथमांतार्थ है। तो यहां पर क्या है, पक्ष विशेष्य हो गया, पक्ष विशेष्यक व्याप्य प्रकारक परामर्श हो गया। ये जब पक्ष विशेष्य बन गया तो व्याप्य अपने आप विशेषण बन जाएगा। तो ये क्या है, पक्ष विशेषक व्याप्य प्रकारक परामर्श हो गया। अब देखिए दोनों में अंतर आ गया। पहले वाले में क्या है, पक्ष प्रकार है पक्षे व्याप्य में, जबकि पक्षा व्याप्यमान में क्या है, पक्ष विशेष्य हो गया है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं भूतले घटा और घटवद भूतलम। भूतले घटा, भूतल पर घड़ा है, और घटवत भूतलम, भूतल क्या है, वो घटवत है, घट से युक्त है। अब दोनों में देखें अर्थतः कोई अंतर नहीं है, लेकिन शब्द प्रयोग की दृष्टि से जो है वह उनमें भेद आ जाता है। भूतले घटा में जो भूतल है वह क्या है, विशेषण है, घट उसका विशेष्य है। जबकि घटवद भूतलम में भूतल जो है अब विशेष्य बन गया है और घट जो है उसका विशेषण बन गया है। तो ये भेद है। तो इस तरह से परामर्श के दो आकार हैं, पक्षे व्याप्य, पक्षा व्याप्यमान। अब देखिए जब आप परामर्श का जैसा आकार होता है अनुमिति का भी वैसा आकार होता है, ठीक है। यदि परामर्श का आकार पक्षे व्याप्य है तो अनुमिति जो है वह पक्षे साध्यम होगी, ठीक है।